ये इस दौर की कहानी है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज और हिंदुस्तान पे अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण करने का फैसला किया। आजाद हिंद फौज हिंदुस्तानी सिपाहियों से के टुकड़ी से छूटी हुई फौज थी। कई लोगों ने लोगों पे ये लांछन लगाया कि ये डेजर्टर्स हैं, ये देशभक्त नहीं है, लेकिन मेरी नजर में और कई इतिहासकारों की नजर में उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस लॉर्ड एटली साहब। तो एटली साहब का पूरा जब कार्यकाल खत्म हो गया तो वो 1960-65 में हिंदुस्तान आए और क्रिकेटा में गवर्नर ने उनको अपने घर चाय पे बुलाया और गवर्नर ने पूछा कि अब तो आप नहीं रहे, आप खुल के बात कर सकते हैं हम लोग, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था। तो आप थोड़ा झेप के शर्मा गए और फिर उनसे पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या योगदान था। तो एटली साहब ने कहा कि नेग्लिजिबल। आजाद हिंद फौज अगर नहीं होती तो शायद हमको 1947 में आजादी नहीं मिलती। बात सिर्फ इस प्रोजेक्ट की नहीं है जी। दरअसल बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो रोल इस देश में है वो हम सोचते हैं तो बॉलीवुड की भाषा में जी, हम सपने भी देखते हैं बॉलीवुड की भाषा में। हम लोगों के अरमान रिलेशनशिप पिछले जब से बॉलीवुड पनपा वो फिल्मों के माध्यम से डेवलप हुआ है। और इस देश में जो लोकतंत्र भी बना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्लासेस नहीं लगी इस देश में। बिल्कुल वो इस देश की फिल्मों ने, इस देश के गानों ने, उस जमाने में जो वैल्यूज बन पाए गए उससे एक आम पब्लिक में एक फीलिंग डेवलप हो गई कि हम लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब पिछले कई समय से एक जद्दोजहद मन में चल रही थी कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की हम लोग बात नहीं करते, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ उसको काम को। बहुत सारे लोग, बहुत सारी घटनाएं जिन्होंने इस देश को वो बनाया जो आज हम हैं वो जनता तक नहीं है जी। पहले दिमाग में आया कि इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए जाएं, लेकिन फिर लगा कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग माध्यम है इस देश का कम्युनिकेशन का उसको अप्रोच करें। तो पहला जो हमारा प्रोजेक्ट था वो संविधान था जी। श्याम बेनेगल साहब ने डायरेक्ट किया और अपनी तरह का अकेला प्रोजेक्ट है। जब मैंने सबसे पहले बात की कि भाई हम संविधान बनाते हैं तो बेनेगल साहब ने भी कहा कि भाई डिबेट्स को कैसे हम दिखाएंगे, बहुत बोरिंग होती है जी। और 8 से 9 महीना लगा उन्हें कन्विंस करने में जी। 8-9 महीने में हमने उनको कन्विंस किया और कुछ लोगों ने साथ दिया हमारे पार्लियामेंट में। मेनली उपराष्ट्रपति जी थे, सीताराम येचुरी थे, राजीव शुक्ला थे, जिन्होंने पहले इसको समझा कि इसमें जान है इस आइडिया में जी। और जब बन के आया तो बखूबी बन के आया। I mean, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 लोग 40 से थे तो वो एक ही किस्म के लोग होंगे, बिल्कुल अलग किरदार हैं। और जब मुझे रोल ऑफर हुआ तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं दिग्मांशु सर के साथ बहुत समय से काम करना चाह रहा था। और जब मैंने पूरी कहानी सुनी, बहुत अच्छी दुख की बात है कि मेरी जो जनरेशन है उसको ये कहानी पूरी डिटेल में पता नहीं है। मतलब मुझे पता है कि आज़ाद हिंद फौज थी, मुझे पता है कि कहानी के बारे में लगभग थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जिस डिटेल में पता होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं पता था। और मुझे लगता है बहुत दुख की बात है कि हमारी जनरेशन को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और मेरा होप है कि इस पिक्चर के थ्रू लोगों को पता चले कि क्या क्या कुर्बानियाँ हुई और क्या कितना बड़ा पार्ट था उनका इन तीनों किरदारों का और इन तीनों कैरेक्टर्स का, और जो पूरी आज़ाद हिंद फौज है उनका कितना बड़ा पार्ट था हमारी आज़ादी में। तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि रंग दे बसंती का जो कैरेक्टर था उससे बिल्कुल अलग कैरेक्टर है और उसका अप्रोच भी बिल्कुल अलग होगा।